हम लोग हिंदू हैं और भारतीय हैं, तो जब देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने देख रहे हैं, हम लोग किसी पार्टी के हिंदू नहीं हैं। हम लोग हिंदू हैं और सनातन धर्म में तो ये कहा गया है कि हर धर्म का सम्मान करना है, सबको लेकर के चलना है। मुस्लिम भाइयों की लड़ाई एक हिंदू लड़ता था और हिंदू भाइयों की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़ता था। तो आज ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, ये एक संविधान को बचाने की बात है। बधाई देना चाहता हूँ इमारत शरिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जो आपने ये पहल किया है, और ऑल पार्टी ये मीटिंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। मैं आपके साथ शरीफुल्ला इस वक्त मौजूद हैं बिहार के पटना में, और हमारे पीछे जो स्टेज देख रहे हैं, आपको बता दें 29 तारीख को यहाँ पर वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस है। यानी वक्फ बिल के खिलाफ देश के तमाम जो मुसलमान हैं, जो उलमा हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एमआईएम के नेता राणा रणजीत सिंह। इनकी तरफ से भी आह्वान किया गया है कि बहुत सारे हिंदू जो भाई हैं इस सम्मेलन में, इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने वाले हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं और क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं। 29 तारीख को यहाँ पर प्रोग्राम है वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ, क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? देखिए, बहुत शानदार तैयारी हम लोगों ने जायज़ा लिया है अभी। मुझे लगता है कि गांधी मैदान भरने की बातें कई पार्टियां वाले लोग करते हैं, कई लोग करते हैं, लेकिन आज तक भर नहीं पाया है। लेकिन ये एक ऐतिहासिक पल होगा जब पूरा गांधी मैदान आप देखेंगे कि भर गया, और भरा हुआ गांधी मैदान कैसा दिखता है। और भरने का एक मकसद है, केवल सरों को नहीं गिनाना है। मकसद ये है कि जो संविधान को ताक पे रख करके जो नियमों को बनाया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ इक्वालिटी का अधिकार एक एक भारतीय नागरिक को है, लेकिन इसका उल्लंघन करते हुए आप कहते हैं, मैं खुद एक हिंदू हूँ, और आप कहते हैं कि भाई मुसलमानों के धार्मिक चीज़ों में ना घुसाएंगे, ज़बरदस्ती किसी हिंदू को घुसाएंगे, ये कहीं से भी इंसाफ वाली बात नहीं हुई। मैं हिंदू हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे मंदिरों के मामले में कोई डिसीजन मेकर कोई मुस्लिम हो। तो बहुत स्वाभाविक चीज़ें हैं, और ऐसी कई सारे नियमें जो बनाई गई हैं वक्फ को लेकर के, वो कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक हैं। पुराने जो जज साहब थे उन्होंने उंगली भी उठाया था, सवाल भी किया था, लेकिन तब के जो है वकील साहब ने समय मांग लिया था, फिर उनका रिटायर हो गए, और फिर अब नया नियम अब किस तरीके से आने वाला है ये हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, और वो सरकार के पक्ष में होगा। लेकिन किस तरह से देख रहे हैं, चूँकि वक्फ का जहाँ मामला आता है मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, आप लोग क्या करेंगे? आप पे भी सवाल उठता है कि आप जिस तरह से जो पिछले कुछ सालों से राजनीति चल रही है, एक तरफ देखा जा रहा है कि जो हिंदुत्व की राजनीति हो रही है भाजपा से जुड़े हुए, तो आप इधर क्या कर रहे हैं? देखिए, ये एक समझदार नागरिक हूँ मैं, एक बिहार का, भारत का एक नागरिक हूँ जो पुराने हिंदुस्तान को जानता है, समझता है, जहाँ मुस्लिम भाइयों की लड़ाई एक हिंदू लड़ता था और हिंदू भाइयों की लड़ाई एक मुसलमान का बेटा लड़ता था। तो आज ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, ये एक संविधान को बचाने की बात है। अभी आप देखिए, बिहार में एनआरसी को जो है बैकडोर से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। बिहार में बाढ़ आने की संभावना है, इस मौसम में लगभग हर साल बाढ़ आता है। बिहार में वृद्धा पेंशन आपने जब से 1100 किया है, गरीबों में हाहाकार मचा हुआ है कि भाई मेरा वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरिए, मेरा नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। तो हम सालों साल में वृद्धा पेंशन का फॉर्म, विधवा पेंशन का फॉर्म तो गरीबों का भरवा ही नहीं पाते हैं। इतना अशिक्षित राज्य है हमारा। तो इस राज्य में आप कहते हैं कि 1 महीने में वोटर लिस्ट को रिवाइज़ कर लीजिएगा। आप डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई आप नागरिक हैं कि नहीं, 1987 की पुरानी बात को कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संविधान के साथ खिलवाड़ करने की बात है। और हम लोग हिंदू हैं और भारतीय हैं, तो जब देख रहे हैं, हमारे आंखों के सामने दिख रहा है, हम लोग किसी पार्टी के हिंदू नहीं हैं। हम लोग हिंदू हैं, और सनातन धर्म में तो ये कहा गया है कि हर धर्म का सम्मान करना है, सबको लेकर के चलना है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो राजनीतिक रोटी सेकती है, ऐसी कई सारी मिसाइलें अपने इसमें रखा हुआ है गिरेबान में, टाइम टू टाइम वो फेंकती रहती है, लोगों को लड़वाती रहती है, जहर परमाणु की तरह जो है छोड़ करके बाज़ार में लोगों के बीच में, कि आपस में ये ऐसी टॉपिकों पे बात करें। कहते हैं कि पाशमानदा मुसलमानों के हित में है। अरे भाई, आप पहले दलित की चिंता कर लीजिए ना। और पाशमानदा भाइयों को भी आग्रह है कि आपको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे काम। मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि 1% लोगों के कब्जे में पूरा वक्फ का जो ज़मीन है, तो उनको बराबर करने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को ही बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये क्यों नियम बनाया कि आपने कि भैया हिंदू लोग इसमें डिसीजन मेकर्स बनेंगे? तो हमें उस नियम से खिलाफत नहीं है। कुछ पॉइंट्स इसके गलत हैं, और जो आपने जेपीसी बनाया था तो उसका मकसद यही था कि भाई जो कुछ पॉइंट्स है उसको हटाया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए, लेकिन एक भी पॉइंट को नहीं हटाया गया। तो हमें दिक्कत उससे है। अगर गाड़ियों का एक्सीडेंट रोड पे बढ़ जाए तो क्या गाड़ियों को बंद कर देंगे कि ट्रैफिक रूल्स में सुधार करेंगे? तो वो काम किया जाना चाहिए। और ये बातें जो आप कह रहे हैं कि 1% लोगों पे है, तो इसके डिसीजन मेकर्स कौन होते हैं? वक्फ में जो लोग होते हैं वो सरकारी कर्मचारी होते हैं।
हाँ, बेशक वो मुस्लिम समाज से आते हैं। जो नेता होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उनको उसमें जगह मिलता है, जो जनप्रतिनिधि जनता के वोट से जीत करके आते हैं। कोई प्राइवेट आदमी इसके नियम को नहीं बनाता है, आप ही सरकारी लोग बनाते हैं। लेकिन आप सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे क्या चलता है कि भाई किसी ने नमाज़ पढ़ लिया तो उसका है, तो आइए गांधी मैदान में तो बहुत लोग उससे नमाज़ पढ़ेंगे, तो गांधी मैदान क्या उनका हो जाएगा? और ये तो इतिहास गवाह है, गांधी मैदान भी किसी ने वक्फ ही किया था। इस मैदान को भी किसी मुस्लिम भाई ने दिया था और स्वतंत्रता की लड़ाई में एक अहम भूमिका इस मैदान ने बनाया। और आज भी लोकतंत्र की लड़ाई हो उसके लिए अहम भूमिका निभाती है। ये एक वक्फ किया हुआ ज़मीन है, तो ये सोचने का विषय है। क्या लगता है कि जिस तरह से इस कानून के खिलाफ हैदराबाद में भी कॉन्फ्रेंस हुई, दिल्ली में लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन होता रहा, अब यहाँ पर गांधी मैदान में होने जा रहा है, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ा, फ़र्क नहीं पड़ रहा सरकार के ऊपर? देखिए, असर एक दिन में नहीं पड़ता है। आज़ादी की लड़ाई जो हम लोगों ने शुरू किया था, एक दिन में नहीं पाया था। उसके लिए कई संघर्ष हुए थे। भगत सिंह जैसे लोग, अशफाक उल्लाह खान साहब जैसे लोग, आज गांधी मैदान लाल इंडिया गेट पे जो है नाम दर्ज है। कितने मुस्लिम भाइयों ने भी अपनी शहादत को दिया है। बनस्पत उनका परसेंटेज पॉपुलेशन बहुत कम था, उसके बाद भी इतने मुस्लिम भाइयों ने शहादत दिया और आज भी देने के लिए तैयार है। हम लोग का पूरा देश काला कानून के खिलाफ काला झंडा लेकर के घूम रहा था। हम लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन जब बात पाकिस्तान से लड़ने की आई, जब बात देश के दुश्मनों से लड़ने की आई, तो हम लोगों ने काला झंडा छोड़ा और तिरंगा को थाम लिया है। तो देश गवाह है। तब कहाँ हम लोगों ने हिंदू मुसलमान किया? ये आपकी साजिश है और गलत आप साजिश कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान की तरह ऐसी नौबत आ जाए कि जब बात दुश्मनों से लड़ने की बात आए और बलूचिस्तान की तरह यहाँ हिंदू मुसलमान हो जाए। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को, नियम बनाने वाले लोगों को ज़रा चिंता करना चाहिए कि देश की खूबसूरती है कि हम सब लोग एक हो जाते हैं जब देश के दुश्मनों से लड़ने की बात आती है। और अगर आप कहते हैं कि मुसलमान भाइयों की संख्या कम है, हिंदू की ज़्यादा, ये सही बात है। लेकिन अगर कहीं लड़ाई होगा, आप 80% है, वो 20% है, लेकिन लड़ाई होगा तो नुकसान दोनों का होगा। किसी का दोनों आँख फूटेगा, किसी का एक आँख फूटेगा। तो ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न करना? मोदी जी पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है? तो मोदी जी हरिजन के लिए कब करेंगे, दलित के लिए कब करेंगे? मेरा सवाल उनसे ये है। और कहाँ मैंने कोई फ़र्क देखा है? आज कब्रिस्तान में ऐसा तो नहीं है कि पासमानदाओं को पीछे जगह दिया जाता है। मस्जिदों में ऐसा तो नहीं है कि पासमानदा भाइयों को जो है अंतिम में जगह दिया जाता है या नीचे जगह दिया गया, जो पहले चला आता है उसको जगह मिलता है। तो मैं तो ये भेदभाव कभी नहीं देखता हूँ। तो ये डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों की पॉलिसी है जिस पे लोग काम कर रहे हैं। और ये बिहार है, यहाँ लोकतंत्र की जननी है। एक एक आदमी के अंदर खून में जो है राजनीति बसा हुआ है। और यहाँ ये जो आप दुकानदारी चलाने का प्रयास करें, इसका करारा जवाब दिया जाएगा। और एक ऐतिहासिक रैली 29 तारीख को इस गांधी मैदान में होगा। पूरा देश देखेगा कि क्या हमारा जो है एकता है। और मुसलमान के साथ हिंदू भी और हर धर्म समाज के लोग उपस्थित रहेंगे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूँ इमारत शरिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जो आपने ये पहल किया है। और ऑल पार्टी ये मीटिंग है। साथ में एक अच्छी बात और सुनने को मिली है कि मंच में किसी भी पार्टी के लोगों को जगह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग नहीं चाहते हैं कोई पार्टी का रंग इसमें ओढ़ाया जाए। एक धार्मिक कार्यक्रम है और सभी पार्टी के लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। एक एक हिंदुस्तानी, हिंदू मुसलमान सब लोग मिल करके जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं खुद हिंदू हूं और हज़ारों की संख्या में हिंदू भाई हमारे विधानसभा से, ढाका से भी आएंगे और जगह जगह से लोग आएंगे। वही हम लोग थोड़ा देखने विधि व्यवस्था आए थे कि कैसे कैसे लोग अगर एक रात पहले आते हैं तो कैसे पहुंचेंगे, कैसा ना हो जाए कि ट्रैफिक में फंस जाए। सरकार अगर साजिशें कर रही हो तो उसको जो है नाकामयाब करना। क्या लग रहा है, ऐसी भी उम्मीद है सरकार? बिल्कुल ऐसी उम्मीद है। आप जेपी सेतु में एक बस खराब कर दीजिएगा तो पूरा पीछे का लाइन खराब हो जाएगा। तो सरकार तो क्या चाहती है वो तो हम जानते हैं, जग जाहिर है। तो हमें उसके लिए अपनी रणनीति को तैयार रखना पड़ेगा। जब युद्ध होता है तो हर तरह की परिस्थिति के लिए तैयार रहा जाता है। तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि आप लोग एक रात पहले चले आइए। बहुत लोग तो रात को चल रहे हैं 12-1 बजे, लेकिन कोशिश करिए। और भी कई अलग अलग रूट्स होते हैं, तो बसों को तो रोकने का निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। लेकिन एक दूसरे को हम लोग को सपोर्ट करते हुए, बताते हुए कि किस रास्ते में जाम है, किस रास्ते में जाम नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ। पूरा देश इसको देखना चाहता है। शाहीन बाग को लोगों ने देखा था CA-NRC में, लेकिन वहाँ के एक जो लड़ने वाले लोग हैं उनको जेल भेज दिया गया। उनके खिलाफ ऐसा एक्शन किया गया कि अब शाहीन बाग में कोई भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जिस तरीके से CA-NRC के खिलाफ शाहीन बाग पूरे देश में एक मैसेज बना था, एक इपिक सेंटर बना था, उसी तरीके से ये गांधी मैदान और ये बिहार की लोकतंत्र की धरती जो वक्फ बोर्ड की लड़ाई के लिए इपिक सेंटर बनेगी। तो किस तरह देख रहे हैं, चूँकि अब 2-3 महीने बाद चुनाव भी है और लगभग बिहार के हर एक ज़िले से यहाँ पर मुसलमान आने वाले हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से मुसलमान इकट्ठा होंगे। क्या लग रहा है इस रैली के बाद सियासी पार्टियों की भी नज़र होगी इसको कैप्चर करने की? बिल्कुल, पूरे देश की नज़र बिहार में, क्योंकि बिहार में चुनाव होने जा रहा है और बिहार का चुनाव बहुत अहम होता है।
इसीलिए आप देखते होंगे यहाँ के प्रधानमंत्री जी को बिहार से कोई मतलब नहीं है, उन्होंने छोड़ दिया है, बिहार को कुर्बान कर देते हैं। जहाँ दूसरे राज्यों में आप जाइएगा तो एक एक विधायक को तोड़ने का पूरा हर संभव प्रयास किया जाता है, लेकिन बिहार को भाजपा वाले लोगों ने कुर्बान कर दिया कि छोड़ो, बिहार से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमें छोड़ दीजिए, यहाँ हमें भाजपा जेडीयू को जो है मौका उन्होंने दिया है लगातार। तो बिहार की धरती एक ऐतिहासिक धरती रही है और एक ऐतिहासिक रैली होने वाला है, चुनाव है बिहार में, तो एक मैसेज जो है पूरे देश में जाएगा, पूरे विश्व में जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे कृषि कानून को वापस लेना पड़ा था, इस काले कानून को भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा।